नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा आओ शूद्र वर्ण और शूद्र जाति को जाने। जब हम यहाँ पर शूद्र वर्ण और शूद्र जाति की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बात हम समझ लेते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले महाभारत काल था। महाभारत काल से लेके उस सृष्टि के आदिकाल तक संसार में केवल 4 ही वर्ण थे, जिसे हम ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण कहते हैं। और केवल एक ही जाति थी जिसे हम मनुष्य जाति कहते हैं। लेकिन जैसे ही महाभारत काल समाप्त होता है और ऋषियों की सत्ता समाप्त हो जाती है और ये सत्ता आती है पौराणिक ब्राह्मणों के हाथ में, तो पौराणिक ब्राह्मण सबसे पहले उन आर्य व्यक्तियों को, जिन्हें हम वैदिक आर्य समाज कहते हैं, वह उन्हें जातियों में विभाजित कर देता है, जिन्हें वह ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति कहता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं उसी व्यवस्थाओं को जिसको हम शूद्र वर्ण और शूद्र जाति कहते हैं। सबसे पहले तो हम समझना चाहते हैं कि वर्ण उसे कहते हैं जिससे कोई मनुष्य अपनी अपनी जीविका उपार्जन चलाता है। वर्ण उसे कहते हैं जिससे कोई मनुष्य अपनी जीविका उपार्जन चलाता है। जीविका उपार्जन को कहा जाता है व्यवसाय। यानी कि जो वर्ण होता है, वर्ण का मुख्य अर्थ यही है कि हम उसे व्यवसाय कहते हैं। वेद के शब्द सामान्य अर्थों में अलग होते हैं, इसलिए वर्ण किसे कहते हैं हम उसके बारे में अभी तक स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पाते। जब हम कहते हैं वर्ण किसे कहते हैं तो हम बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि वर्ण कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। वर्ण कहते हैं गुण कर्म स्वभाव को। वर्ण कहते हैं किसी चीज को वर्ण करने को। वर्ण कहते हैं किसी चीज को धारण करने को। लेकिन हम यहाँ ये नहीं बता पा रहे हैं इन चारों परिभाषाओं में भी कि आखिर वर्ण कहते किसे हैं। वर्ण का मुख्य अर्थ यही है कि वर्ण कहते हैं व्यवसाय को। जो मनुष्य अपने गुण कर्म अनुसार अपना व्यवसाय चिन्हित करता है उसे ही वर्ण वर्ण कहा जाता है। वर्ण का मुख्य स्रोत यही है कि मनुष्य उससे अपनी जीविका चलाता है और जीविका उपार्जन चलाता है। आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। वर्ण की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। वर्ण की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। पहली होती है शब्द के द्वारा। जो शब्द के द्वारा होती है वह होती है वेद से। दूसरी होती है ऋषि के द्वारा। जो ऋषि के द्वारा होती है वह होती है गुरुकुलों से। इन दोनों बातों को समझ लीजिए कि वर्ण उसे कहते हैं जिससे कोई मनुष्य अपनी जीविका उपार्जन चलाता है। वर्ण की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। पहली होती है शब्द के द्वारा जो वेद से होती है। दूसरी होती है ऋषि के द्वारा जो गुरुकुल से होती है। जब हम इतनी छोटी सी बात को समझ जाते हैं तब हम ये समझते हैं कि सृष्टि के आदि से लेके महाभारत काल तक, यानी कि करोड़ों वर्षों तक सृष्टि इस व्यवस्था से चलती रही। कभी किसी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया, इसका खंडन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर वह वर्ण को व्यवसाय के रूप में लेते थे। लेकिन जैसे ही महाभारत समाप्त हुआ, महाभारत के बाद से हमने वर्ण को जाति, कुल, गोत्र, परंपरा और कुलों से लेना आरंभ कर दिया। हमने वर्ण को जाति बताया, वर्ण को परंपरा बताया, वर्ण को रूढ़िवाद बताया, वर्ण को कुल बताया, वर्ण को जाति के साथ साथ हमने परिवार बता दिया। जबकि वर्ण प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत होता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि वह व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण से है, वह व्यक्ति ब्राह्मण परिवार से है, समझ लीजिएगा, वह व्यक्ति ब्राह्मण परिवार से है, वह व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार से है, वह व्यक्ति शूद्र परिवार से है, या वह व्यक्ति वैश्य परिवार से है, तो यहाँ पर परिभाषा ही गलत हो जाती है। जब हम किसी को कहते हैं कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल से है, कोई व्यक्ति क्षत्रिय कुल से है, कोई व्यक्ति वैश्य कुल से है और कोई व्यक्ति शूद्र कुल से है,
यहाँ भी वर्ण की परिभाषा अस्पष्ट हो जाती है, क्योंकि वर्ण क्या है हम इसके बारे में पिछले 5000 साल से आज तक चर्चा कर रहे हैं और इस पर आज तक कोई चर्चा समाप्त नहीं हो पाई। जिनको जाति से या वर्ण का लाभ मिलता है वह वर्ण व्यवस्था को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जाति के नाम पे, गोत्र के नाम पे, परिवार के नाम पे, कुल के नाम पे या धर्म ग्रंथों के नाम पे। जिन्हें वर्ण व्यवस्था के नाम पे नुकसान पहुंचाया गया है, जिनसे हमने धन संपत्ति सम्मान ऐश्वर्य साधन सुख साधन सब कुछ छीन लिया है, वह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विरोध में है। उसी व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं हम। सबसे पहले हम ये समझते हैं, जब हम कहते हैं कि सृष्टि के आदि काल में जब कोई मनुष्य नहीं था तो ईश्वर की सृष्टि होती है। इस ईश्वरीय सृष्टि को ही हम अमैथुनी सृष्टि कहते हैं। अमैथुनी सृष्टि का अर्थ ये है कि सृष्टि के आदि काल में ईश्वर के द्वारा मनुष्यों की रचना की गई, सभी प्राणियों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई, चाहे वह कीट पतंगे हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो या फिर मनुष्य आदि हो। इन मनुष्य आदियों में दो प्रकार के मनुष्यों को उत्पन्न किया गया। पहला था ऋषि और दूसरी थी ऋषिकाएं। मान लीजिए यदि 1000 ऋषि और 1000 ऋषिकाएं उत्पन्न की गई, यहाँ पर ऋषि पुरुष के रूप में हैं और ऋषिकाएं स्त्री के रूप में है। यहाँ पर जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि ईश्वरीय सृष्टि में अमैथुनी सृष्टि आती है और अमैथुनी सृष्टि में 1000 ऋषियों को और 1000 ऋषिकाओं को ईश्वर ने उत्पन्न किया। ये जो उत्पन्न किए गए ये धरती के गर्भ से उत्पन्न किए गए, जहाँ पर कोई किसी से आयु में छोटा नहीं था और कोई किसी से आयु में बड़ा नहीं था। यदि वह बालकपन में ही उत्पन्न कर देता तो वह उनका पालन पोषण कौन करता, और यदि वह उन्हें बुजुर्ग की उम्र में पैदा करता तो वह अपनी नई पीढ़ियों को उत्पन्न नहीं कर पाते। इसलिए जो ऋषि और ऋषिकाओं की उत्पत्ति होती है वह युवावस्था में यौवन काल में होती है, ताकि वह अपनी नई पीढ़ियों को उत्पन्न कर सके। सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं, यहाँ पर जो हमने ये आंकड़ा लिया है 1000 ऋषि और 1000 ऋषियों का, ये आपको समझाने के लिए लिया है। वहाँ पर सहस्त्रों शब्द का उपयोग हुआ है। सहस्त्रों में असंख्य रूप में भी इसे हम ले सकते हैं। यहाँ पर जो ईश्वर ने सृष्टि की है वह की है अमैथुनी सृष्टि। अमैथुनी सृष्टि में 1000 ऋषि और 1000 ऋषिकाएं उत्पन्न हुए। ये जो ऋषि और ऋषिकाएं हैं ये संसार में व्यवस्थापक करने आते हैं। जो मनुष्य जाति अभी उत्पन्न भी नहीं हुई, जो मनुष्य जाति मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न होती है, जो ऋषि और ऋषिकाओं के संबंध से उत्पन्न होगी, उसके लिए जो व्यवस्था की तैयारी की जाती है वह ऋषि और ऋषिकाओं के द्वारा की जाती है। चाहे वह खेती हो, गुरुकुल हो, कपड़े व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, चूल्हा हो, विद्या हो, अनेक प्रकार की गाड़ी पहिया जो भी है वह सब ऋषि और ऋषिकाओं के द्वारा की जाती है। इसलिए जो ये सृष्टि के आदि में ऋषि और ऋषिकाएं होते हैं हम इनको व्यवस्थापक के रूप में देख लेते हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो ये 1000 ऋषि है और ये जो 1000 ऋषिकाएं हैं इन दोनों को मिलाकर बनते हैं 2000 लोग, यानी कि 1000 स्त्री और 1000 पुरुष। इन दोनों को जोड़ा मिला लेते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि पति पत्नी का 1000 का जोड़ा होता है, कि 1000 पति पत्नी हैं। यदि हम उनकी सबसे कम संतानों को भी ले, अगर हम ये मान लें कि एक पति पत्नी की 2 संतानें हैं, जबकि वेद में 10 संतान उत्पत्ति के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन हम 10 संतान को ना मानकर केवल 2 संतानों को मान ले तो हमें समझ आता है कि ऋषि और ऋषिकाओं से उत्पन्न हुए 10,000 बालक और 1000 बालिकाएं प्राप्त होती है। यहाँ पर जो ये 1000 बालक है, 1000 बालिकाएं हैं, इनके माता पिता है ऋषि और ऋषिकाएं। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि जब ईश्वर ने सृष्टि की तो वहाँ पर अमैथुनी सृष्टि हुई। जब अमैथुनी सृष्टि हुई तो वहाँ पर 1000 ऋषि और 1000 ऋषिकाएं की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर उन ऋषि और ऋषिकाएं को ख्याति प्राप्त हुई
जिन्होंने विद्या को धारण किया, अन्यथा बाकी सभी ऋषि और ऋषिकाएं सामान्य रूप से आते रहे। जब हम कहते हैं कि यहाँ पर ऋषि और ऋषिकाओं ने संबंध बनाए, तो यहाँ पर 1000 जोड़े हो जाते हैं। इन 1000 जोड़ों को यदि हम दो दो संतानें भी देते हैं, तो यहाँ पर इनकी कुल संतानें प्राप्त होती है हमें 2000। अब ये समझ आता है कि उन ऋषि और ऋषिकाओं की जो गुरुकुल में संतानें पढ़ती है वह 2000 पढ़ती है, यानी कि 2000 बालक और बालिकाओं में से जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, अर्थात जो ऋषि और ऋषिकाओं के पास पढ़ रहे हैं वह 2000 बालक और बालिकाएं हैं। उन 2000 बालक और बालिकाओं में से ही 100 बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षक बनते हैं, यानी कि उन 2000 बालक बालिकाओं में से जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं वहाँ पर 100 बच्चे शिक्षक बनेंगे और 100 बच्चे ही वहाँ पर रक्षक बनेंगे और 100 बच्चे ही वहाँ पर उत्पादक बनेंगे। बाकी जो 1700 बच्चे हैं, यह 1700 बच्चे वहाँ पर सामान्य ही रह जाएंगे। ये जो वहाँ पर बच्चे शिक्षक बन रहे हैं, रक्षक बन रहे हैं, उत्पादक बन रहे हैं और सामान्य बन रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है कि ये अपना अपना वर्ण चुनेंगे। अपना अपना वर्ण चुनेंगे अर्थात अपनी अपनी जीविका उपार्जन का साधन चुनेंगे। यहाँ पर जो 2000 बच्चों में से 100 बच्चे चुने गए हैं जो शिक्षक बनेंगे, इसको ही ब्राह्मण कहा जाता है। दूसरा जो 100 बच्चे रक्षक बनेंगे, इसे ही क्षत्रिय कहा जाता है। और जो 100 बच्चे उत्पादक बनेंगे उसे ही वैश्य कहा जाता है। और जो 1700 बच्चे सामान्य बनेंगे उसे ही शूद्र कहा जाता है। यहाँ पर शूद्र का अर्थ सामान्य रूप में भी लिया जाता है, सामान्य रूप में ही लिया जा सकता है। अब हम ये समझते हैं कि 2000 बच्चों में से केवल और केवल 100 बच्चे ही शिक्षक बन सकते हैं, 100 बच्चे ही रक्षक बन सकते हैं, 100 बच्चे ही उत्पादक बन सकते हैं। बाकी 1700 बच्चे वहाँ पर शूद्र होंगे, सामान्य होंगे। इसे कहते हैं वर्ण, कि मनुष्य अपनी जीविका उपार्जन किस प्रकार से चुनेगा। आज भी जब हम कहते हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी हो, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी हो या संसार के कोई भी विद्यालय या विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर यदि 10,000 बच्चे पढ़ते हैं तो उन 10,000 बच्चों में से मात्र 100, 200 या 300 बच्चे ही शिक्षक बन पाते हैं। 100, 200, 300 बच्चे ही आर्मी में जा पाते हैं। 100, 200, 300 बच्चे ही व्यापार आदि कर पाते हैं और बाकी जो लोग हैं वह सामान्य रूप में अपना व्यवसाय करते हैं। इसी को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। यह व्यवस्था सृष्टि के आदि से लेके महाभारत काल तक चलती रही, क्योंकि वहाँ पर उन्हें वर्ण की परिभाषा पता थी, क्योंकि वर्ण की परिभाषा केवल और केवल व्यवसाय है। ऋषियों को कभी भी वर्ण के विषय में सोचना नहीं पड़ा, विचार करना नहीं पड़ा, क्योंकि ऋषियों को वेद की भाषा समझ आती थी। इसलिए सृष्टि के आदि काल से लेके महाभारत के अंतिम काल तक कभी भी वर्ण व्यवस्था का लेकर उनमें कभी भेद नहीं हुआ। ना ही ईश्वर को लेकर भेद हुआ, ना ही धर्म ग्रंथ को लेकर भेद हुआ और ना ही अपने धर्म गुरुकुलों को लेकर उनको कभी भेद हुआ। अब हम बात करते हैं जो आज की व्यवस्थाएं हैं। जब महाभारत काल हुआ, महाभारत के बाद ऋषियों की सत्ता समाप्त हुई, तब यह सत्ता पुराणिक ब्राह्मण वर्ग के हाथ में आई। पुराणिक ब्राह्मण वर्ग ने धन के लालच में आकर वेद और ऋषियों की जो व्यवस्था थी उसे नष्ट करके पौराणिक कुव्यवस्था को स्थापित किया। जब यहाँ पर उन्होंने पौराणिक कुव्यवस्था को स्थापित किया तो सबसे पहले जो ये वर्ण थे जो व्यवसाय के लिए चुने जाते थे, यहाँ पर उन्होंने इसे नष्ट कर दिया और यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति को उत्पन्न किया। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे।
जो गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था का भाग थे, लेकिन जैसे ही सत्ता पौराणिक ब्राह्मणों के हाथ में आई तो उन्होंने ब्राह्मण को जाति बताया, क्षत्रिय को जाति बताया, वैश्य को जाति बताया और शूद्र वर्ण की इन्होंने हत्या कर दी। इसके बदले उन्होंने दलित और अछूत जातियों की उत्पत्ति कर दी। अब हम जब विचार करते हैं कि यहाँ पर जो शूद्र जाति है, जिसे हम शूद्र जाति कह रहे हैं, यहाँ पर शूद्र कोई जाति ही नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि यहाँ पर हम स्वर्ण जाति के विषय में बताइए, तो स्वर्ण जाति के विषय में ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति, ये 3 जाति आती है। इस 3 जाति के अलावा जो 2 जाति है वह दलित जाति और अछूत जाति है। दलित जाति वह सब है जो वर्ण व्यवस्था का भाग नहीं है, जो स्वर्ण जाति का भाग नहीं है। और जो अछूत जाति है यह वह जाति है जिसने स्वर्ण जाति को स्वीकार नहीं किया और जिसने अपने आप को दलित भी स्वीकार नहीं किया। ये अछूत जातियों में आती है। अछूत जातियों की लड़ाई सृष्टि महाभारत काल से ही आरंभ हो जाती है। जब हम महाभारत काल के बाद महावीर जैन का इतिहास पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध का इतिहास पढ़ते हैं, स्वामी लिंगायत का इतिहास पढ़ते हैं, रविदास का इतिहास पढ़ते हैं, ज्योतिबा फूले का इतिहास पढ़ते हैं, अम्बेडकर का इतिहास पढ़ते हैं, मायावती का इतिहास पढ़ते हैं, काशीराम का इतिहास पढ़ते हैं, तो सभी समझ आता है अछूत जातियों का जो भेदभाव का इतिहास है ये बहुत पुराना है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यदि हम इन सबके माता पिता के बारे में बात करें तो यहाँ पर माता पिता की उत्पत्ति के विषय में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो 1000 ऋषि है और 1000 ऋषिकाएँ है, ये ऋषि और ऋषिकाएँ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के माता पिता है। स्पष्ट रूप से बात समझ लीजिए, यदि ये जातियाँ होती तो वह एक माता पिता की होने के कारण सभी के सभी एक ही जाति के होते। इसलिए ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर वर्ण का अर्थ है कि मनुष्य अपना अपना व्यवसाय चुनेगा। कोई शिक्षा के द्वारा अपना व्यवसाय चलाता है, कोई रक्षा के द्वारा अपना व्यवसाय चलाता है, कोई उत्पादक के द्वारा अपना व्यापार चलाता है और कोई सेवा आदि के कार्य से अपना व्यापार चलाता है। लेकिन यहाँ पर जब हमने इस व्यवस्था को नष्ट कर दिया, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, तो वर्ण व्यवस्था के बाद पुरानी ब्राह्मण समाज ने यहाँ पर जाति व्यवस्था स्थापित की। और जातीय व्यवस्था भारत के अंदर पिछले 5000 वर्षों से स्थापित है। इस 5000 वर्षों से भारत में जातिवाद का जो नंगा खेल खेला जा रहा है वह खेला जा रहा है पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा। जब हम कहते हैं कि सृष्टि के आदिकाल से लेके महाभारत काल तक भारत की भूमि को आर्यव्रत कहा जाता था। जब ये भूमि आर्यव्रत थी तो ये आगे की ओर बढ़ती जाती थी, फैलती जाती थी। लेकिन जैसे ही ये भूमि आर्यव्रत से पौराणिक ब्राह्मणों के हाथ में आई, जब इसका नाम भारत हुआ, तब से ये भूमि सुकड़ती चली गई। कभी इसके असंख्य असंख्य टुकड़े हुए, कभी इसके असंख्य असंख्य खंड हुए, कभी ये जातियों में बटा, कभी ये संप्रदायों में बटा, कभी ये मत मतांतरों में बटा, कभी ये धर्मों में बटा, कभी ये संप्रदायों में बटा और कभी ये आस्था में बटा, कभी ये भाषा में बटा, कभी ये शिक्षा में बटा। अब सोचने विचार करने वाली बात यही है कि जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं ये करोड़ों साल पुरानी थी, इससे लोगों को समस्या नहीं हुई। जो ये जाति व्यवस्थाएं हैं, ये जाति व्यवस्थाएं हैं पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित। यदि आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर आप जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो ये विषय अलग है। यदि आप ये कहते हैं कि मैं जाति व्यवस्था का विरोधी हूँ तो आपको सबसे पहले विरोध करना पड़ेगा मंदिर की व्यवस्था का, तीर्थों की व्यवस्था का, पंडालों की व्यवस्था का, मठाधीशों की व्यवस्था का, अखाड़ों की व्यवस्था का और पंडालों के साथ साथ जितनी भी जातीय धार्मिक व्यवस्थाएं चल रही है आपको उन सब का विरोध करना पड़ेगा। स्वामी दयानंद ये बात जानते थे, इसलिए स्वामी दयानंद ने सबसे पहला विरोध किया पौराणिक ब्राह्मणवाद का। जब वो ये बात समझ गए थे
इसलिए वह काशी जैसे स्थानों पे गए और वहाँ पर उन्होंने ललकारा कि यहाँ पर आप जाति के नाम पे पाखंड फैला रहे हैं, जाति के नाम पे अनिश्वरवाद फैला रहे हैं, जाति के नाम पे जातिवाद फैला रहे हैं, जाति के नाम पे मूर्ति पूजा फैला रहे हैं, जाति के नाम पे कुव्यवस्थाओं को फैला रहे हैं। स्वामी दयानंद का विषय बहुत ही क्लियर था। वह जानते थे कि उन्हें किस विषय में कार्य करना है, लेकिन हमको हमारा विषय नहीं पता। आशा करता हूँ विषय समझ आ गया होगा। आओ शूद्र वर्ण और शूद्र जाति को जाने। वर्ण उसे कहते हैं जिससे कोई मनुष्य अपनी जीविका उपार्जन चलाता है। वर्ण की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। पहली शब्द के द्वारा जो वेद से होती है, दूसरी ऋषियों के द्वारा जो गुरुकुल से होती है। ईश्वरीय सृष्टि जिसे हम आमेथुनी सृष्टि कहते हैं, वहाँ पर यदि 1000 ऋषि और 1000 ऋषिकाओं को ईश्वर ने उत्पन्न किया था, तो 1000 ऋषि और 1000 ऋषिकाओं की संतानें ही 2000 प्रकार की 2000 हुई। उन 2000 ने ही गुरुकुलों में भाग लिया। गुरुकुलों में उन 2000 में से 100 बच्चे शिक्षक बने, 100 बच्चे रक्षक बने, 100 बच्चे उत्पादक बने, बाकी 1700 बच्चे सामान्य रह गए। ये जो 100 बच्चे शिक्षक बने इन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं, जो 100 बच्चे रक्षक बने इन्हीं को क्षत्रिय कहते हैं, जो 100 बच्चे उत्पादक बने इन्हीं को ही वैश्य कहते हैं, 1700 बच्चे जो सामान्य रह गए इन्हें शूद्र कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए कि जब यहाँ पर हम ब्राह्मण की बात करते हैं, क्षत्रिय की बात करते हैं, वैश्य की बात करते हैं, शूद्र की बात करते हैं, वेद में इन्हें वर्ण कहा गया है। सबसे पहले तो हम वेद की वर्ण व्यवस्था की हत्या तभी कर देते हैं जब ये पुरानी ब्राह्मणवादी अपने आप को जाति कहते हैं। पहली हत्या कर देते हैं जाति बताकर, दूसरी हत्या ये कर देते हैं ईश्वर की ये बताकर कि ईश्वर पत्थर है। तीसरी व्यवस्था ये तब कर देते हैं हत्या गुरुकुलों की जब ये कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो मंदिर है ये धर्म केंद्र है। यहाँ पर जो मंदिर का पुजारी है, पंडा है, साधु है, सन्यासी है, जो ये घूम रहे हैं, इनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण की आड़ में केवल अपना धंधा चला रहे हैं। ब्राह्मण का अर्थ होता है शिक्षक। जो शिक्षक है वह ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है वह शिक्षक है। ये पंडा पुजारी इसमें नहीं आते। यहाँ पर ये बात समझ लीजिए जिसे हम वर्ण व्यवस्था में शिक्षक, रक्षक, उत्पादक और सामान्य आदि कहते थे, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि कहते थे। इस वैश्य के अलावा जो 1700 बच्चे हैं उन्हें हमने अछूत कह दिया, दलित कह दिया। यदि आज की वर्तमान की स्थिति में देखी जाए, यदि ये देखा जाए कि 1 लाख बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, उन 1 लाख बच्चों में से यदि 10,000 बच्चे शिक्षक बन जाते हैं, अर्थात ब्राह्मण बन जाते हैं, 10,000 बच्चे रक्षक बन जाते हैं अर्थात क्षत्रिय बन जाते हैं, 10,000 बच्चे उत्पादक बन जाते हैं अर्थात वैश्य बन जाते हैं, बाकी बचे 70,000 बच्चे, 70,000 बच्चों को हमने सामान्य ना कहकर अछूत और दलित कह दिया। ये आंकड़ा अपने आप में ही एक बड़ा आंकड़ा है। जब हम कहते हैं भारत के अंदर कि स्वर्ण जाति बहुत कम है, स्वर्ण जाति के कम होने का कारण ये है कि जो ये पहले वर्ण व्यवस्था थी इसके अंदर 1700 में से 2000 बच्चों में से केवल 100 ही शिक्षक बन पाते थे और शिक्षक को ही ब्राह्मण कहा जाता था, रक्षक को ही क्षत्रिय कहा जाता था, उत्पादक को ही वैश्य कहा जाता था। यहाँ पर 100 ही व्यापारी होते हैं। संसार के किसी भी देश में चले जाइए, यदि भारत की बात करें तो भारत में आज 140 करोड़ की आबादी है। यदि आपसे पूछा जाए आज की आबादी के हिसाब से भारत में कितने शिक्षक हैं, तो हम कह सकते हैं 2%। कितने रक्षक है, सिपाही है, तो हम कह सकते हैं 2%। कितने व्यापारी है, तो हम कह सकते हैं 2 से 3%। यहाँ पर जो बाकी है 96%, हमने उन्हें अछूत कह दिया। इतनी बड़ी संख्या को पुराणिक ब्राह्मणवाद ने अछूत कह दिया, दलित कह दिया, पतित कह दिया, नीच कह दिया और ऐसा अछूत बना दिया उन्हें कि जो अपनी माता के गर्भ से ही अछूत बनकर आता है।
आप सोचने विचारने वाली बात यह है, जिस व्यवस्था ने ऋषियों की व्यवस्था को नष्ट किया, यदि हम चाहते हैं भारत में फिर से वैदिक व्यवस्था स्थापित हो, ऋषियों की व्यवस्था स्थापित हो, ईश्वर की व्यवस्था स्थापित हो, तो हमें पौराणिक ब्राह्मणवाद की व्यवस्थाओं को कुचलना पड़ेगा। पौराणिक ब्राह्मणवाद की व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक पौराणिक ब्राह्मणवाद है वह वेद का विरोधी है, वह ईश्वर का विरोधी है, वह सिद्धांतों गुरुकुलों का विरोधी है। वह यहाँ पर भारत में 1 लाख मंदिर तो बना सकता है, लेकिन वह 1 लाख गुरुकुल खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है गुरुकुल में जाया हुआ बच्चा, गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा सबसे पहले हमारा ही विरोध करना सीखेगा। इसलिए उन्होंने भारत से गुरुकुलों को नष्ट कर दिया और यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कर दिया, ताकि भारत के बच्चे अशिक्षित रहे, मूर्ख रहे, जड़ बुद्धि रहे और अपने ही समाज में गुलामी की जीवन जिए। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा। ओम नमस्ते।